औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया है कि आपकी जो CS 619 की लिस्ट है वो आ चुकी हुई है, प्रोजेक्ट की लिस्ट, और उसमें मैंने कोई भी इजी प्रोजेक्ट नहीं बताया था। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ CS 619 का फर्स्ट इजी प्रोजेक्ट की डिटेल्स। और सबसे पहले ये कहूँगी कि अभी आप देखें, ये मैंने थोड़े टाइम पहले यहाँ पर वीडियो अपलोड की है, जैसे ही हमारी लिस्ट ओपन हुई थी 3 घंटे पहले। यहाँ पर 102 व्यूज़ आए हैं, लेकिन देखें कि वो 102 में से 50 स्टूडेंट्स भी अगर सब्सक्राइब करते तो अभी मेरे सब्सक्राइबर्स कहाँ हो जाने थे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ मैं आपको इतनी डिटेल्स शेयर करती हूँ वहाँ आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी कोई बेनिफिट मिले। मैं आपके साथ प्रॉपर जो है वो वैलिड जो प्रोजेक्ट होता है वो शेयर करने जा रही हूँ। अभी भी मैं आपके साथ जो प्रोजेक्ट शेयर करूँगी उसे मैंने प्रॉपर पहले बनाया हुआ है, देन उसके बाद मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि ये ईजी प्रोजेक्ट है। तो मेरी इतनी एफर्ट्स पे आपका ये बनता है कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने लिस्ट आई थी और इस लिस्ट में मैंने अभी तक एक प्रोजेक्ट चूज़ किया है, देन उसके ऊपर मैंने वर्किंग की है। वर्किंग करने के बाद मैंने वो आपके सामने वीडियो में लाया है कि ये प्रोजेक्ट इजी है। इसी तरह मैं बाकी भी जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनके ऊपर पहले वर्किंग करूँगी, देन आपको बताऊँगी। लाइक सिलेक्शन से पहले जो है कि मैं आपको बता दूँगी कौन कौन से ईजी प्रोजेक्ट हैं, लेकिन वर्किंग करने के बाद। अभी जो मैं आपके साथ प्रोजेक्ट शेयर करने जा रही हूँ उस प्रोजेक्ट का नाम है ऑनलाइन मेडिसिन शॉपिंग। मैं आपको आपकी लिस्ट के अंदर से भी निकाल के दिखा देती हूँ। ये प्रोजेक्ट है, इसको मैं सर्च करती हूँ तो ये देखिए आगे आपका ये प्रोजेक्ट, ये वेब एप्लीकेशन का है, महबूब.ali@vu.edu.pk। ये आपके सुपरवाइज़र का नेम है। आपने इनके ऊपर क्लिक करना है, ये आपको डिटेल्स में ले जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो ऑनलाइन मेडिसिन शॉपिंग आपके सामने ये प्रोजेक्ट है। इसकी जो डोमेन है, लाइक ये वेब एप्लीकेशन है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है। तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये कोई मोबाइल एप्लीकेशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक वेब एप्लीकेशन है, यानी कि आपने किसी भी क्रोम के टैब में इसको ओपन करना है या कोई और ब्राउज़र जो है उसमें आपने ओपन करना है। उसके बाद अगर आप इसका इंट्रोडक्शन देखें तो इसमें बेसिकली वो आपसे एक ऐसा मेडिसिन शॉपिंग सेंटर बनवाना चाह रहे हैं जहां क्लाइंट आएँ, वो आपकी वेबसाइट को ओपन करें, उनके सामने आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो शो हों। देन उसके बाद जब वो किसी कार्ड पे क्लिक करें तो वो सबसे पहले उनकी अकाउंट की वेरिफिकेशन पूछे, देन उसके बाद वो जो है उस अकाउंट के अंदर जाकर अपनी जो प्रोडक्ट है उसको वहाँ से परचेज़ करें। जैसा कि दराज पर होता है, अगर हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी होती है तो हम कार्ट में डाल लेते हैं, लेकिन उसको ऑर्डर करने के लिए हमें पहले वहाँ पर अपना एक डमी सा अकाउंट बनाना पड़ता है। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर होगा। सबसे पहले हमें एक डमी अकाउंट बनाना पड़ेगा। डमी अकाउंट हमने कैसे बनाना है, किसी गूगल अकाउंट से नहीं बनाना, बल्कि इसी के अंदर हमने एक ऐसी रिक्वायरमेंट ऐड करनी है जो कि लॉगिन और रजिस्टर से होगी। ठीक है, पहले मैं ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस भी दिखाऊंगी इसके। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप इसके किसी भी अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं, फिर आपने सेम उसी ईमेल और उसी पासवर्ड से आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास होम पेज आ जाएगा, आपके पास शॉप का जो सेंटर है वो आ जाएगा, आपके जो प्रोडक्ट हैं या जो आपने ऑर्डर्स किए हैं वो आपके कार्ट में आ जाएंगे। और इसके अलावा आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी ऑनलाइन जो ऐप होता है जिससे आप चीज़ परचेज करते हैं उसके ऊपर होता है कि आप अपनी जो नेम है, यूज़र नेम है, उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हमने क्या बनाना है। बेसिकली हम लोगों ने एक ऐसा यहाँ पर एक स्टोर बनाना है, या एक मॉल बनाना है, या एक शॉप बनानी है जिसमें हम लोग मेडिसिन जो है वो सेल कर रहे हों। उसमें जो फ्रंट एंड है वहाँ पर हमारा जो यूज़र है वो आए और आकर अपना जो मेडिसिन उसने खरीदना है वो ऐड टू कार्ट करे और उसके बाद उस ऑर्डर को लगा दे। दूसरी तरफ हमारा जो बैकएंड है उस पर हमारा जो एडमिन है वो बैठा हुआ है हर उस जो यूज़र आ रहा है उसके ऑर्डर को देखने के लिए कि उसने उसका ऑर्डर कंफर्म करना है, उसका पेंडिंग पे रखना है, उसको डिलीवर करना है या कैंसिल करना है। उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। ओवरव्यू हो गया हमारा अब तक, तो आपको समझ लग गई होगी कि बेसिकली हमने इस प्रोजेक्ट में करना क्या है। फिर से कह रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसके अलावा अगर किसी ने पेड प्रोजेक्ट्स बनवाने हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आपको रीज़नेबल प्राइसेस में अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो बनाकर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का जिम्मा हमारा होगा, आपको वाइवा की प्रिपरेशन भी प्रॉपर तरीके से करवाई जाएगी एंड इंशाल्लाह आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होगी। तो
ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने कहा कि आपने बेसिकली 2 टाइप के यूजर्स बनाने, एक होता है एंड यूज़र और दूसरा होता है हमारा जो क्या कहते हैं जिसे हम कस्टमर भी कहते हैं, एंड यूज़र को हम लोग कस्टमर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर एरिया भी बनाना है जिसमें जो बैकएंड का वर्किंग है वो एडमिन मैनेज करे। यहाँ पर इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में हम लोगों ने एक यूज़र मैनेजमेंट बनाना है जिसमें कस्टमर का रजिस्टर, लॉगिन एंड प्रोफाइल अपडेट आएगा। ठीक है, पहले आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स रीड करिएगा, एक एक रिक्वायरमेंट को चेक करिएगा, देन उसके बाद बनाना स्टार्ट करिएगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि एडमिन लॉगिन बनाना है आपने, जहाँ से एडमिन लॉगिन कर सके। ये दोनों कैटेगरी यहाँ पे आ गई। उसके बाद मेडिसिन का हमारे पास आ जाता है कि हमने किसी भी मेडिसिन को ऐड करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है या व्यू करना है, उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसी तरह आगे कि हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया हुआ है तो उसको कैसे हमने देखना है, प्लेस कैसे करना है, क्या वहाँ पर आएगा, वो सारा सिस्टम भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद सप्लायर का है कि सप्लाई का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएँ, सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाएंगी। उसके बाद कस्टमर की बेसिक सी थोड़ी सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्टोर है उसमें आपने जो कस्टमर होगा उसकी बेसिक सी डिटेल्स करनी है ऐड। उसके बाद कोई भी कस्टमर जो ऐड हो रहा है आप उसे ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एडमिन के पास अथॉरिटी होगी। उसके बाद एडमिन कहेंगे यानी कि जो आ रहा है यूज़र उसके पास है, लाइक वो अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर शॉपिंग और ऑर्डर्स का आ जाएगा। ये भी आपने सारा देख लेना है कि मेडिसिन को शॉपिंग कार्ट में डाला जाए। फिर उसके बाद हमारे सामने एक आना चाहिए, बिल आना चाहिए जिसमें लिखा हो कि हमारी टोटल अमाउंट कितनी हुई है। उसके बाद जो व्यू ऑर्डर स्टेटस है वो पेंडिंग, कंप्लीट या डिलीवर आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये यहाँ पर है कि ऑर्डर जो है वो मैनेज करे एडमिन कैसे, कि उसमें जो पेंडिंग है अगर वो पेंडिंग रखना चाहता है तो रखे, कंप्लीट करना चाहता है तो करे, डिलीवर करना है तो करे, अदरवाइज अगर उसने कैंसिल भी करना है तो वो कर सकता है। बिलिंग का प्रोसेस सेम वही वाला है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। उसके बाद स्टॉक है, यानी कि आपकी जो रिपोर्ट्स होंगी कि कौन कौन सी मेडिसिन आपके पास अभी भी अवेलेबल है, कौन सी आउट ऑफ स्टॉक है और कितनी जो आपकी मेडिसिन हैं उनकी आप जो है वो आपकी बिक चुकी हुई है, लाइक उसकी कितनी सेल्स आपके पास आएंगी। सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इस प्रोजेक्ट में आएंगी। यहाँ पर मेंशन हुआ है कि आप इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किसी भी टूल का जो यूज़ है वो कर सकते हैं ऑल फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, आप किसी भी टूल का यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। मैंने बेसिकली इसमें यूज़ किया है PHP, XAMPP और मैंने नोटपैड पे इसको एडिट किया है, लाइक प्रोजेक्ट जो है मैंने नोटपैड पे बनाया है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप VS कोड पे बनाएं, आप सबलाइन पे बनाएं या फिर पाइचार्म में बनाएं, ये आप पर है कि आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, वीडियो लेंथी करने का मकसद यह है कि आपको प्रोजेक्ट का ओवरव्यू बताया जाए कि आखिर प्रोजेक्ट है क्या। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं ये जो अपनी ये फाइल है मैं अपने ग्रुप में शेयर कर चुकी हुई हूँ कि ये प्रोजेक्ट सबसे इजी है, आप ये चूज़ कर सकते हैं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इस प्रोजेक्ट पे है कि आप ऑनलाइन मेडिसिन शॉपिंग वाला जो प्रोजेक्ट है वो चूज़ करें। अभी मैं फर्दर नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर जाऊँगी, उसकी सारी वर्किंग देखूँगी, करूँगी, देन उसके बाद अगर वो ईजी हुआ तो आपके साथ शेयर करूँगी। इनके जो सुपरवाइज़र हैं उनका नाम है महबूब अली और इनकी ईमेल ID ये है, यानी कि अगर आप BC वाली ईमेल से करते हैं तो आपने इस ईमेल के थ्रू करना है इनसे कॉन्टैक्ट। अगर आपने MS टीम के थ्रू करना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम जो होता है जहाँ पर आपका वाइवा होगा, प्रोटोटाइप और फाइनल डिलीवरेबल का, ये उसकी उन्होंने ID मेंशन की हुई है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब आपको मैं थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिखा देती हूँ। अगेन कह रही हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये प्रोजेक्ट है बेसिकली, इसको मैंने काफ़ी इतना मैंने हार्ड वर्क नहीं दिया इसे, लेकिन दिया है काफ़ी हद तक ताकि मैं स्टूडेंट के सामने रख सकूं कि ये मैंने प्रोजेक्ट किस तरह का बनाया हुआ। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसकी मैंने स्टाइलिंग की हुई है। सबसे पहले हम लोगों ने रजिस्टर करना है। जब कोई यूज़र आएगा वो यहाँ पर ये देखें लोकल होस्ट को यूज़ करके मैंने बनाया हुआ है, उसके सामने ये इंटरफेस आएगा। जब वो शॉप नाउ पे क्लिक करेगा, किसी भी चीज़ को ऐड टू कार्ट में डालेगा, प्रोसीड टू चेक पे करेगा तो उसके सामने आ जाएगा कि जो कस्टमर है वो पहले लॉगिन तो करे, अपना अकाउंट तो बनाए। तो उसके लिए क्या करना है, अगर तो अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर ईमेल ID पासवर्ड लगा कर लॉगिन कर लें, अगर नहीं है तो सबसे पहले रजिस्टर करें। रजिस्टर मैं करती हूँ CS619, खुद से मैंने ये जो है वो रख लिया है, मुझे ये कहा नहीं गया कि मैं ये रखूँ, मैं खुद से रजिस्टर कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका पासवर्ड भी सेट कर दिया है। रजिस्टर पे क्लिक करूँगी तो ये आ गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। लॉगिन पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पर अपनी ईमेल दूंगी
और इसके बाद इसका पासवर्ड लगाकर मैं इसको लॉगिन कर लूँगी। लॉगिन जैसे ही करूँगी यहाँ पर मेरे सामने इसकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो शो हो गए हैं। शो होने के बाद अब मैं होम पर जाऊँगी तो देख सकते हैं यहाँ पर होम की सारी चीज़ें हैं। शॉप पे जाऊँगी तो मेरे पास सारा शॉपिंग जितनी भी मेडिसिन हैं वो आ गई हुई हैं। उसके बाद अबाउट पे जाऊँगी तो यहाँ पर मेरी जो वेबसाइट है इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया हुआ है, अबाउट दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसे। उसके बाद माय ऑर्डर जो हैं, अभी हमने कोई ऑर्डर किया ही नहीं तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ऐड टू कार्ट, ये चीज़ें मेरी पड़ी हुई हैं। प्रोसीड टू चेकआउट करूँगी, कंफर्म ऑर्डर करूँगी तो यहाँ पर आ गया ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुल। अब मैं माय ऑर्डर्स में देखती हूँ तो ये देखें यहाँ पर मेरा ऑर्डर जो है वो आ चुका है। स्टेटस जो है वो पेंडिंग है क्योंकि मैंने अभी जो हमारे जो एडमिन एरिया उनकी तरफ से अप्रूवल जो है वो नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल जो है उसको आप एडिट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर कुछ भी लिख के आपने यहाँ, जैसे मैं इसको सी को बड़ा कर देती हूँ तो ये मैंने सी बड़ा कर दिया। उसके बाद अपडेट कर दूँ तो ये आ गया प्रोफाइल अपडेट। अब मैं माय ऑर्डर में आके दोबारा प्रोफाइल पे जाती हूँ तो ये देखें सी बड़ा है। यहाँ पे लॉग आउट कर देंगे तो हमारा जो एडमिन एरिया है यानी कि हमारा जो कहते हैं कस्टमर एरिया वो लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद जो बैक एंड है वो मैं आपको, वैसे तो मेरा दिल नहीं है कि मैं दिखाऊँ लेकिन चले मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ डैशबोर्ड, ठीक है। ये देखें ये हमारा है एडमिन का डैशबोर्ड। यहाँ पर हमारी टोटल मेडिसिन कितनी हैं वो लिखी हुई हैं, टोटल ऑर्डर्स कितने आए हैं, हमारे पास कस्टमर्स कितने हैं और सप्लायर्स कितने हैं, सारा मेंशन है। अगर हमने किसी भी मेडिसिन को ऐड करना होगा, एडिट करना होगा तो हम इस पर क्लिक करके अपनी जितनी भी मेडिसिन हैं उनको एडिट कर लेंगे। कहाँ से ऐड करेंगे, ये यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं सब कुछ करके नहीं दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर हम जाते हैं बैक, उसके बाद मैनेज सप्लायर है तो हमारे पास जितने सप्लायर्स होंगे हमने वो लिख देने हैं। हमारे पास मैनेज ऑर्डर्स कितने हैं, हमने कौन से ऑर्डर जो लास्ट टाइम हमने ऑर्डर लिया है उसको अगर मैं चाहूँ तो अप्रूव कर सकती हूँ, डिलीवर्ड कर सकती हूँ, कैंसिल कर सकती हूँ या डिलीट भी कर सकती हूँ। उसके बाद हमारी जो कस्टमर्स हैं वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर डाटा उनका सारा आएगा। रिपोर्ट्स जो मैंने आपको बताई थी तो अभी देखिए हमारे पास टोटल मेडिसिन हैं 21, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक हमारे पास कोई भी नहीं है तो इसको डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास इसका डाटा आ जाएगा कि आपके पास ये वाली मेडिसिन पड़ी हुई हैं, उनका स्टॉक कितना है, उनकी प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर सेल्स कितनी हुई हैं वो सारा जो रिकॉर्ड है अगर हमारी कोई होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी कि हमारी इतनी जो है वो देखें ये पेंडिंग पड़ी हुई है अभी सारी, ठीक है ना। इसका मतलब हमारी अभी कोई भी सेल्स नहीं हुई, जब होगी तो हम वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये था आपका प्रोजेक्ट जो कि मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है कि इजी प्रोजेक्ट है, आपने ये चूज़ करना है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने ये पेड बनवाना होगा तो मुझसे कांटेक्ट कर ले व्हाट्सएप पे, मैं आपको इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो शेयर कर दूँगी। अभी भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आज आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं इसी तरह किसी और प्रोजेक्ट के साथ जिसमें मैं बताऊंगी कि वो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, इजी है या नहीं है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।